जी भाई। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे स्वभावोपदेश की पुस्तक, उसका 10 अध्याय। स्वभावोपदेशक उसका 10 अध्याय, उसके पहली कलम पढ़े। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। प्रार्थना करें। पहले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हुए, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हुए हम आपके सन्मुख आते हैं, आपके प्रेम और बलिदान को याद करते हैं। उस प्रेम को हम बोल नहीं सकते प्रभु, हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए और हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आप स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए। हम जैसे पापियों से प्रेम किया, हमारा नाम लेकर बुलाया और विश्वास के द्वारा आपके पास आने से प्रभु आपने हमारा उद्धार किया, अपनी संतान बनाया और संतान के नए जो प्रेम आप हमसे करते हैं, हम आपका धन्यवाद दें। आपका जीवित और सच्चा वचन आपने हमें दिया है। हे प्रभु, ये वचन जो आपके आत्मा से लिखा गया और आपके आत्मा ने उसको घटा किया, आत्मा उसको समझा सकता है, तो स्वयं आप मुझसे भाई बहनी से समझ दे कि हम आपके जैसे वचन में लिखा है ऐसा ही हम समझ प्राप्त करके विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, स्थिरता के जीवन में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। अपने आप आपके हाथ में सौंपते हैं, इस प्रार्थना सुन ले, प्रवेश के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्वभावोपदेश की पुस्तक, उसके 10 अध्याय और उसकी पहली कलम में, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। ये गंधी का तेल क्या है? जब परमेश्वर ने मूसा को जब पवित्र स्थान बनाने के लिए आज्ञा दी, तब जो भी पवित्र स्थान में जो चीज बनाई जाएगी उसको शुद्ध करने के लिए एक गंधी का तेल परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए आज्ञा दी। और ये गंधी का तेल जो है, एक गंधी एक रीति थी। उस गंधी का तेल इस प्रकार से बनाना था, उसके अंदर जो है उसके अंदर बोल और कुंदन, कुंदरू और लोबान, ये और वो नखी, ये सारे का मिश्रण करके उस तेल को बनाया जाता था। परमेश्वर ने मूसा को कहा इसका मिश्रण करना, और वो तेल जो है वो पवित्र ठहरेगा, और उस पवित्र तेल से जो भी पवित्र स्थान की जो चीजें हैं उनको तुम इस तेल से शुद्ध करना था। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते निर्गमन में कि उसने वेदी बनाई और उसने जो भी चीजें परमेश्वर के पवित्र स्थान में बनाई, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से सारे को इस तेल से उसने पवित्र किया। तो ये गंधी पर बनाया हुआ तेल जो है, ये अगर बाइबल बताती है, इसके अंदर अगर मरी हुई मक्खी अगर गिर जाए इस पवित्र तेल में, तो वो तेल सड़ जाता था। तो ये जो कहने का उद्देश्य क्या है सुलेमान का, परमेश्वर ने जब हमें शुद्ध और पवित्र करके उसकी सेवा के लिए जब हमें बुलाया है और हमें उसका योग्य बर्तन हमें बनाया है, एक एक शुद्ध तेल के समान हमारे ऊपर उसने छिड़का कर हमें पवित्र किया है उसके सेवा के लिए। तो अगर ऐसे व्यक्ति की गवाही अगर खराब हो जाती है ना, तो उसकी तुलना उस खराब हुए गंधी के तेल के समान है। थोड़ी सी मूर्खता, गंधी के तेल में एक अगर मक्खी गिर जाए तो कैसे वो गंधी का तेल जो पवित्र तेल है, जो परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल, वो खराब हो सकता है। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, जिसको प्रभु ने हमें बुलाया है, वो उनकी गवाही कैसे खराब होती है? तो बाइबल बताती है थोड़ी सी मूर्खता, उसी के आगे लिखा है स्वभावोपदेश के 10 अध्याय उसकी उसी पहले कलम में, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखेंगे कि जिनका आरंभ का जीवन बहुत ही अच्छा था, इस गंदी के तेल के समान एक सुगंधित जीवन था, जो परमेश्वर का भावता हुआ जीवन था। लेकिन बाद में उनके जीवन में जो मूर्खता आ गई,
तो यही जीवन जो उनके लिए एक श्राप का कारण बना। श्राप का कारण मतलब कि उनको उनके जीवन में वो निराशा आ गई, क्योंकि वो गंधी का तेल जैसा खराब होने पर जैसा उसके अंदर बदबू आती है, वो सुगंध चली जाती है। इसी तरह से कुछ लोग जो प्रभु ने जिनको बुलाया था, जो प्रभु के घर की सेवा करते थे, वो किस तरह से अपने ऊपर वो जीवन न रखने से, वो पवित्रता का जीवन न रखने से, वो अपने ऊपर कैसी विपत्ति लाया, उस बात में हम देखेंगे। सबसे पहले हम मूसा के विषय में देखेंगे। मूसा को हम जानते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर का एक बहुत अच्छा एक दास था। इब्रानी की पुस्तक के उसके 3 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 5 अध्याय में कलम लिखा है कि मूसा के विषय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को गवाही दी कि मूसा मेरे मेरे घर में एक दास के समान है। और मैं उसके आमने-सामने बात करता हूँ, उससे मैं आमने-सामने बात करता हूँ। और मूसा के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। अगर हम निर्गमन के पुस्तक में हम पढ़ेंगे 12 अध्याय की 3 कलम में, ये सॉरी ये गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 3 कलम में, तो वहां पर लिखा है कि मूसा सब लोगों में, जितनी पृथ्वी पर लोग हैं, वो सब लोगों में अधिक नम्र था, सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। आइए हम पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में देखना जरूरी है। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 3 कलम पढ़िए। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये गवाही जो है परमेश्वर ने मूसा के विषय में इस्राएलियों के सामने दे रहा है, इतना नम्र व्यक्ति। और जब भी जो भी लोग उसके विरोध में बातें करते थे, मतलब जैसा इस्राएली मिस्र देश से छुड़ाए गए थे और इस्राएल लोगों ने पानी के विषय में उससे वाद-विवाद किया, और यहाँ हमें कुछ जंगल में यहाँ रोटी भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, ऐसा रेगिस्तानी एरिया में, तो क्यों हमको हमारे आँखों में धूल डाल दिया, हम मिस्र में ठीक थे। किस तरह से उसके विरोध में लोग बात करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी बातें वो इज़राइल लोग करते थे, वो सारा सहन कर लेता था, वो सारा सहन कर लेता था। और बाइबल बताती है कि वो जो बातें मूसा के विरोध में करते थे, तो वो मूसा जो है वो औंधे मुँह गिर जाता था प्रभु के सामने। प्रभु जी, ये लोग वो क्या बात कर रहे हैं, देखो। तूने मिस्र देश से लेकर आया, अभी ये मुझे दोष दे रहे हैं। और हमेशा जब भी लोग उसके विरुद्ध में बातें करते थे, वो अंधे में गिरता था। आप उसका पढ़ेगा 16 अध्याय गिनती की पुस्तक उसका 3 कलम भी पढ़िए। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने तो बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उसके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। तो हम मूसा की नम्रता और दीनता के विषय में देखते हैं कि कितना ये नम्र और दीन स्वभाव का था। और हम देखते हैं कि स्तिफनुस इसके विषय में कहता है कि इसको परमेश्वर के जीवित वचन मिले थे। और हम देखते हैं कैसे वो उसको सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने जो है वो जीवित वचन देके इस्राएलियों को उस वचन को बताने के लिए बताया था। तो हम देखते हैं मूसा परमेश्वर के आमने-सामने बात करने वाला था, और परमेश्वर के साथ रहने से उसके चेहरे से एक प्रकार की किरणें भी निकलती थी। मतलब कि उसका चेहरा बड़ा प्रकाशमान था। और बाइबल बताते हैं कि मूसा के जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो आमने-सामने बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या हो गया? कैसे इसके जीवन में वो दूरी आ गई? कैसे ये एक अभिषिक्त दास प्रभु का कैसे प्रभु के लिए एक क्रोध का कारण बना? परमेश्वर ने सीनाई पर्वत के ऊपर जब 3 महीने के बाद जो इज़राइली सीनाई पर्वत पर आ गए, तो उधर ही काफ़ी समय तक घूमते रहे वो सीनाई पर्वत पर। तो उनको प्यास लगी, इज़राइलियों को लिखा है कि वो प्यासे हो गए। हम निर्गमन के 17 अध्याय में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने एक बार मूसा को कहा, "तू चट्टान पर मार, और मैं होरेब पहाड़ पर खड़ा रहूँगा, वहाँ की चट्टान के ऊपर तू मार और उसमें से पानी निकल आएगा।" और पहली बार तो उसने प्रभु के कहने के अनुसार वो चट्टान पर मारता है और पानी निकल आता है और लोग पीते हैं। लेकिन अभी सीनै पर्वत पर दूसरी साइड पर भी लोग चिल्लाए,
अभी वहां पर नहीं है, वो दूसरी साइड पर है सिनाई, और वहां पर भी लोगों ने कहा कि हमें हमें पानी दे, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला। तो परमेश्वर उसको चट्टान पर मारने वाली बात नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि तू चट्टान से बातें कर। वो चट्टान जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस चट्टान से तू बातें कर बोलता है। और हम देखते हैं, आप उसको पढ़ेगा, गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 8 कलम। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहाँ पर प्रभु चट्टान से बातें करने के लिए लिखा है, और निर्गमन के 17 अध्याय उसकी 6 कलम में पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है कि तू चट्टान को मार। दोनों में फर्क है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो बड़ा बड़ा परेशान है इस लोगों से, और वो क्या कह रहा है, इजरायलियों को क्या कह रहा है, हे दंगा करने वाले लोगों, क्या हमको हमको तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा, हमको। हाँ, आप उसको पढ़ेगा, आगे पढ़िए, आप 10 कलम पढ़िए, 20 का 10 कलम, गिनती की पुस्तक। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान से सामने इकट्ठा किया। तो मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाले सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तो मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हम देखते हैं परमेश्वर उस चट्टान से बात करने के लिए कह रहा है, और मूसा उस चट्टान को मार रहा है। और आगे परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, तुमने इजरायलियों के सामने मेरी महिमा नहीं की, मुझे पवित्र नहीं ठहराया तुमने इजरायलियों के सामने। उसी का पढ़िए सिस्टर 12 कलम भी। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखो, थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी मूर्खता किस तरह से उसको कनान देश से बाहर कर दिया। अभी वो परमेश्वर को कहता है, प्रभु प्लीज मुझे कनान देश में जाने दे, मुझे कनान देश में आने दे, यर्दन पार जाने दे। प्रभु ने कहा, फिर से बात नहीं करना, तू फिर से बात नहीं करना कनान देश में जाने के लिए, तू कनान देश नहीं जाएगा। अगर तू चाहता है तो मैं तुझे दिखाऊंगा कनान देश इसी पहाड़ से, लेकिन तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा। पढ़िए उसको, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 25 और 26 कलम। व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय 25 और 26 कलम। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन के पार उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबनान को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रूठ रूठ हो क्रोध हो गया और मेरी ना सुनी। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात ना करना। मुझसे बात नहीं करना, इसके विषय मेरे से बात नहीं करना। जो मेरा अपराध करेंगे उनको मैं कभी भी कनान देश में नहीं पहुंचाऊंगा। प्रभु ने कहा था इजरायलियों को, मेरा अपमान करने वाले और मेरी बात को न मानने वाले उस कनान देश में प्रवेश करेंगे ही नहीं। पढ़िए उसका 14 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 23 कलम भी पढ़िए। इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। नहीं पाएगा, कोई भी देखना नहीं पाएगा जिन्होंने मेरा अपमान किया, अपराध किया। इसलिए देखो, ये मूसा प्रभु के पास इतना नजदीक से रहता था, प्रभु की बात को बड़े गौर से सुनने वाला, इजरायलियों को और प्रभु की बात को सुनाने वाला, इतना नम्र व्यक्ति जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, आखिर में कनान में प्रवेश नहीं किया। बाइबल बताती है, अभी हमने पढ़ा स्वदेश के उसके 10 अध्याय पहले कलम, थोड़ी सी मूर्खता,
थोड़ी सी मूर्खता मान और प्रतिष्ठा को घटा देती है। और किस तरह से हम देखते हैं कि ये कनान देश से बाहर किया गया मूसा। तो बाइबल बताती है बिना सोच का बोलना तलवार की नाई चुभता है। कि सुलेमान इस बात को लिखता है। पढ़िए उसका नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 18 कलम। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। ये किसको चुभा? मूसा का बोलना किसको चुभा? इजरायलियों को नहीं चुभा। मूसा का बोलना परमेश्वर को चुभा। इतना चुभा कि परमेश्वर ने उसको कनान में प्रवेश करने नहीं दिया। वो विनती कर रहा है प्रभु, जबकि दूसरे के पाप के लिए वो विनती करता था, प्रभु इसकी प्रार्थना सुनता था, उनको माफ करता था, लेकिन प्रभु इसको नहीं माफ कर सका। तो प्रियो कि थोड़ी सी मूर्खता मान और प्रतिष्ठा को घटा देती है। तो हमारे ऊपर भी हमें भी अभिषिक्त किया गया है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना कहता है कि भाई तुम्हारा भी अभिषिक्त किया गया है। तुम तो उस पवित्रता से लिखा वो पवित्र से पवित्र प्रभु से हमारा भी अभिषिक्त किया गया है। पढ़िए उसका पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 20 कलम। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 20 कलम। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा अभिषेक होगा, हमारा भी अभिषेक होगा। ये नहीं मूसा का अभिषेक होगा। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा भी अभिषेक होता है। और पौल कहता है ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक है हमारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और परमेश्वर की ओर से हमारा भी अभिषेक हो गया है। पढ़िए उसका पहला करंती सॉरी 2 करंती उसका पहला अध्याय उसके 21 कलम। 2 करंती पहला अध्याय उसके 21 कलम। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हमारा भी अभिषेक हो गया। मूसा का अभिषेक किया गया, हमारा भी अभिषेक किया गया है। तो हमारी भी थोड़ी सी मूर्खता जो है परमेश्वर को क्रोध दिलाती है, जबकि अनुग्रह का समय है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें हमें अभी तक लिए चल रहा है। लेकिन याद रखना, जब परमेश्वर मूसा को नहीं बख्शा, मूसा को परमेश्वर ने नहीं मतलब कि क्षमा नहीं करने पा, लेकिन अभी हमारे समय क्षमा है, लेकिन फिर भी अगर हम पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हम पर बना रहता है। वो आशीष, बहुत सारी आशीष हम खो देते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें ये समझ देना चाहता है कि थोड़ी सी मूर्खता किस तरह से हमारे मान और प्रतिष्ठा को घटा देती। दूसरी बात दाऊद के विषय में देखते हैं। दाऊद जो है इजराइल का दूसरा राजा था। पहला राजा तो शाऊल था, और हम देखते हैं आज्ञा न मानने के कारण शाऊल को परमेश्वर ने हटा दिया। अभी परमेश्वर शमूएल को कहता है कि मैं तुझे यिशै के घर भेजता हूँ, तू उसमें से उसके पुत्र में से एक का अभिषेक करना। और पहला शमूएल के उसके 16 अध्याय 13 कलम में हम पढ़ते हैं कि दाऊद का अभिषेक किया गया इस पवित्र तेल से, जो गंधी के तेल की रीति पर बनाया गया। ये पवित्र तेल से किस किस का अभिषेक किया जाता था? राजा का भी अभिषेक किया जाता था, याजक का अभिषेक किया जाता था, और भविष्यवक्ता का भी अभिषेक किया जाता था, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से था ये। तो अभी हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेक किया गया, और दाऊद का जो अभिषेक किया तो दाऊद को पता लगा कि परमेश्वर ने मुझे इजराइलियों का राजा बनाया है। दाऊद का अभिषेक होने के बाद दाऊद को पता लगा है कि परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। पढ़िए उसका 2 शमूएल उसका 5 अध्याय उसके 12 कलम। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इजराइल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इजरायली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। हाँ, दाऊद को निश्चय होगा अभी ये परमेश्वर का चुना हुआ राजा है। और हम देखते हैं कि इसके विषय में परमेश्वर ने भी गवाही दी कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मेरा चुनाव है। हम देखते हैं कि जब वो राजा बना तो उसकी बड़ाई सारे देश में फैल गई। ये नहीं कि केवल इजराइल में, बाहर के लोग भी दाऊद से डरते थे, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की ओर से राजा था। और बाइबल बताती है कि दाऊद की बढ़ाई पूरा देश में अधिक और अधिक होती गई। उसी का पढ़े 5 का 10 कलम भी पढ़े।
और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। सेनाओं का परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसकी बड़ाई और बढ़ती गई। और लिखा सब देशों में बड़ी उसकी बड़ाई, दाऊद की बड़ाई। दाऊद परमेश्वर की ओर से राजा बना है और परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर ने उसका राजा बनाया है बोल के सब देश के लोग उससे डरते थे। और बाइबल बताती है कि उसकी कीर्ति सारे देशों में फैल गई। पढ़िए उसका पहला इतिहास उसका 14 अध्याय, पहला इतिहास उसका 14 अध्याय उसके 17 कलम पे। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। सब देशों के लोगों में दाऊद का भय बैठ गया, उसकी कीर्ति सब देशों में फैल गई। क्या हो गया प्रभु? क्या हो गया? थोड़ी सी मूर्खता। दाऊद ने थोड़ी सी मूर्खता क्या क्या? दाऊद ने तो ऐसा 4 बड़े बड़े पाप किए, लेकिन मैं एक ही पाप का वर्णन करूंगा। उसने जो है वो इजरायलियों की गिनती ली। हाँ, पहला इतिहास के उसके 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने इजराइल की गिनती ली। पढ़िए उसका पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसके पहले कलम। और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। अभी किसके बहकाव में आ रहा है? इस शैतान के बहकाव में आ गया। नाम बहुत बड़ा हो गया, सारे लोगों के अंदर इसका भय समा गया है और इसको भी पता लगा है कि मैं परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है। तो ये कुछ अपने को समझने लगा कि मैं इजराइल का राजा हूं और सब लोगों में मैं एक प्रसिद्ध राजा हूं। और उसने क्या किया? अभी परमेश्वर को पूछना छोड़ दिया। अभी क्या स्वयं वो इजरायलियों की गिनती ले कि उसकी सेना कितनी है। एक दिन वो परमेश्वर को पूछता था। अगर हम पहला शमूएल अगर दूसरा शमूएल की 5 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो जब फलिस्ती उसके ऊपर आ गए तो उसने परमेश्वर को पूछा। और हम देखते हैं जब सिकलग में गया तब भी उसने परमेश्वर को पूछा, मतलब जब अकाल पड़ा तब भी परमेश्वर को पूछा। बहुत बार दाऊद ने परमेश्वर को पूछा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि योआब को कह रहा है कि अपने सेना की गिनती ले। योआब देख रहा है कि दाऊद को आज क्या हुआ है, आज क्यों वो ऐसा कह रहा है कि सेना की गिनती ले। तो योआब कहता है कि राजा तो ऐसा क्यों चाहता है, क्यों क्यों सेना की गिनती करना चाहता है? दाऊद कहता है मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कितनी सेना है। अब बाइबल क्या बताती है? ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। पढ़िए उसी का पहला इतिहास उसका 21 का 7 कलम। और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी। क्यों? क्योंकि दाऊद अपनी सेना को जानना चाहता था कितनी सेना है, जबकि परमेश्वर ही उसको विजय दे रहा था, परमेश्वर ही उसको राजा बनाया था और कंप्लीटली परमेश्वर के अधीनता में जीवन था। लेकिन थोड़ी सी मूर्खता, घमंड आ गया और किस तरह से उसने इजरायलियों की गिनती ली और परमेश्वर की बात बुरी लगी। और बाइबल बताती है उसने 70,000 लोग उससे मारे गए इसकी गिनती के द्वारा। आप उसको पढ़िए, अभी आगे पढ़ेगा 8 कलम में दाऊद राजा क्या कहता है। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। अभी वो अपने पाप को कबूल कर रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? 14 कलम। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। किसकी गलती से, किसकी मूर्खता से मरे? 70,000 पुरुष। ये दाऊद की मूर्खता से। तो बाइबल बताती है अगर गंधी का तेल जो पवित्र स्थान में जिस तेल को इस्तेमाल किया जाता है, अगर उस तेल के अंदर अगर मक्खी गिर जाए, मरी हुई मक्खी गिर जाए, तो पूरा ये सुगंधित तेल जो है वो बदबू में बदल जाएगा। थोड़ी सी मूर्खता मान और प्रतिष्ठा को घटा देती है। और ये मूसा के जीवन में हुआ, ये दाऊद के जीवन में होगा। तो बाइबल बताती है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है
वो व्यक्ति मूर्ख है। बाइबल बताती है, नीति वचन में इस बात को लिखा है। 28 अध्याय नीति वचन की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, उसकी 26 कलम पढ़िए। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, दाऊद अपने ऊपर भरोसा करके ये गिनती लिया। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है, ये घमंड भरी आंखों को हमेशा नीचे करता है, हमारा प्रभु। आप उसको पढ़िएगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, नीति वचन में नहीं है ये, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसके 27 कलम। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तो घमंड भरी आंखों को हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु नीचे करता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा अभिषेक किया गया है, उसके आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमारा अभिषेक किया। तो हम प्रभु के साथ जो है चलते चलते किस तरह से हम अपने मन का सहारा लेके, या हम अपने को बुद्धिमान समझते हुए हम अपनी गवाही को खो देते हैं। थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि को घटा देते हैं, बुद्धि की प्रतिष्ठा को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से कि ये उसके अंदर जो घमंड आ गया, तो वो घमंड उसके लिए कैसे नाश की ओर ले गया, बर्बादी की ओर ले गया, उसके द्वारा कितने लोगों के जाने चले गए। तो बाइबल बताती है कि कोई भी प्राणी जो है परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना है। घमंड, बाइबल बताते हैं, जो घमंड, यिर्मयाह के 9 अध्याय 23 कलम लिखा है कि जो घमंड करेगा वो मेरे ऊपर करेगा, मेरे ऊपर करेगा कि वो मुझे जानता है। अरे मनुष्य के अंदर क्या अच्छा है? मनुष्य के अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं घमंड करने के लिए। इसलिए लिखा है कि कोई भी प्राणी जो है परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करे। पहला करंथी उसका पहला अध्याय, उसका 29 कलम। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हाँ, कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करे, क्योंकि याकूब भी लिखता है, पतरस भी लिखता है कि परमेश्वर जो है वो घमंडियों का सामना करता है। तो प्रियो, ये हमने ये दूसरी बात हमने पढ़ी कि थोड़ी सी मूर्खता किस तरह से मूसा की हानि हो गई, उसके द्वारा कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाया। और थोड़ी सी मूर्खता दाऊद ने की, और उसके द्वारा 70,000 पुरुष मार गए, और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। तीसरी बात सुलेमान के विषय में हम पढ़ते। सुलेमान जो है दाऊद का पुत्र था, जो हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ था। और हम देखते हैं परमेश्वर ने ये सुलेमान के विषय में दाऊद को कहा कि दाऊद, ये सुलेमान जो है वो मेरा पुत्र है। सुलेमान को परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा, पता है आपको, अपना पुत्र। जैसा आदम को परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा, ऐसा सुलेमान को भी परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा। पढ़िए उसका पहला इतिहास उसका 17 अध्याय, उसके 13 कलम। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊंगा। वो मेरा पुत्र कहलाएगा। वो मेरा पुत्र। और बाइबल बताती है कि सुलेमान को परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया था, जब वो राजा बन गया तो सबसे पहले सुलेमान परमेश्वर को कहता है, प्रभु तुम मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, तुम मुझे बुद्धि दे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी बुद्धि दिया। हम शवाब्देश में अगर पढ़ेंगे, अगर नीति वचन में पढ़ेंगे, तो पता लगता है सुलेमान की बुद्धि के बारे में कि उसने कैसे कैसे बातें लिखी है। आम आदमी के समय में नहीं आता है वो, लेकिन वास्तविक बड़ी गहरी बातें लिखी है। तो वास्तविक सुलेमान को बहुत बुद्धि परमेश्वर ने दी थी। और बाइबल बताती है कि सुलेमान जो है परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा, बोले वो दाऊद की गद्दी पर नहीं लिखा है,
परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर सुलेमान राज करने लगा। पढ़िए उसका 29 अध्याय, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसके 23 कलम। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसके 23 कलम। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ और इज़राइल के अधीन हुआ। इज़राइल उसके अधीन हुआ। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा के सिंहासन पर बैठा, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर राज करने लगा। वो कितना बड़ा आदर इस सुलेमान को मिला, दाऊद से भी ज्यादा आदर मिला। और बाइबल बताते हैं कि सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए लोग, पृथ्वी के लोग जो है वो उसके पास आते थे। बोले सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए यरूशलेम को आते थे कि सुलेमान मतलब कि कितना बुद्धिमान है। पढ़िए उसका पहला राजा 10 अध्याय, पहला राजा उसका 10 अध्याय उसके 23 और 24 कलम। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। सुलेमान का दर्शन पाना चाहते हैं। सारी पृथ्वी के लोग उसके पास आते, क्योंकि वो धन और ज्ञान में बहुत समृद्ध हो गया था, इतनी बुद्धि उसके पास थी। और हम देखते हैं कि किस तरह से जब उसका राज स्थिर हो गया, तब बाइबल बताती है कि अन्य जाति स्त्रियों ने उसको भटका दिया। अफसोस की बात है। पहला राजा उसका 11 अध्याय, पहला राजा उसका 11 अध्याय उसके पहले कलम पढ़िए। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। 4 कलम। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। अभी पराये देवता की ओर लगा रहा। पराये देवता जो उसकी पत्नियां थी, अन्य जाति थी, वहां के कनान की स्त्रियां थी, जो वहां के देवता की उपासना करने लगा। उनके लिए ऊंचे स्थान बनवाया, उनके लिए मंदिर बनवाया ये स्त्रियों के लिए। और वो अपने स्त्रियों के साथ वो भी जाता था मंदिर में। तो जो परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया, वह व्यक्ति किस तरह से भटक गया। थोड़ी सी मूर्खता मान और प्रतिष्ठा को घटा देती है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सुलेमान के ऊपर क्रोध किया। पढ़िए उसका 11 का 9 कलम भी पढ़िए, पहला राजा 11 का 9 कलम। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सुलेमान के ऊपर परमेश्वर ने क्रोध किया था, क्रोध किया। और बाइबल बताती है, वही सुलेमान नीति वचन में लिखा है कि जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाएगा, जो बुद्धि के मार्ग से, उसका ठिकाना जो है मरे हुओं के बीच में होगा। ऐसा व्यक्ति मरे हुओं के बीच में है जो परमेश्वर से भटक जाता है। पढ़िए उसका 21 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 16 कलम। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा। और किस तरह से सुलेमान की बुद्धि अंधेरी हो गई। हम अगर पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखता है कि उनकी बुद्धि अंधेरी होगी। अगर 4 अध्याय 18 कलम में अगर हम पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि अंधेरी होगी। तो सो घमंड करना है तो बाइबल बताती है यिर्मयाह के 9 अध्याय 23 कलम में, मुझ पर घमंड करे। तो किस तरह से सुलेमान अपने धन के ऊपर, अपने ऐश्वर्य के ऊपर घमंड करके कैसा बहक गया, और किस तरह से उसके ऊपर क्रोध छा गया परमेश्वर का, और उसका राज भी चला गया। परमेश्वर ने कहा कि तेरा राज अभी बना नहीं रहेगा। उसके गोत्र तक उसका पुत्र जो रहोबयाम था, उसको तो वो यहूदा का गोत्र मिला, बाकी 10 गोत्र जो है यहूदा और बिन्यामीन का 2 गोत्र मिले, बाकी 10 गोत्र तो वो यरोबाम के हाथ में चले गए। तो थोड़ी सी मूर्खता किस तरह से बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है।
तो यहाँ पर हमने नीति वचन के स्वभावदेश के 10 अध्याय पढ़ा कि गंधी का तेल, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। जिस तेल को पवित्र बनाकर प्रभु के घर में इस्तेमाल किया जाने वाले तेल में अगर मक्खी गिर जाए तो किस तरह से सड़ जाता है वो। उसी तरह से परमेश्वर ने अगर हमें पवित्र बनाया है उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य करने के लिए, अगर वो हमारी गवाही अगर खराब हो जाए तो न तो परमेश्वर की महिमा होती है, न तो लोगों को वो आशीष मिलती है। तो इस गवाही को हमें हमेशा समझना चाहिए, ये वचन जो लिखा है वो क्यों लिखा है। मरी हुई मक्खी के कारण गंदी का तेल क्यों सड़ जाता है, थोड़ी सी मूर्खता क्यों हमें हमें नाश का कारण बनती है, हमारी प्रतिष्ठा खो जाती है। तो हमें अपने मसीह जीवन में, हमें विश्वासी जीवन में हमें इस बात को समझना है कि हम किस प्रकार का जीवन लेकर चल रहे हैं। चौथी और लास्ट बात हम देखेंगे यहोशापात के जीवन में। यहोशापात जो है वो आसा का बेटा था। आसा भी परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन आसा से ज्यादा इसकी गवाही है। ये बहुत ही अच्छा, यहोशापात का जीवन जो है बहुत अच्छा जीवन था। और बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर के मार्गों में चलते चलते इतना खुश हो जाता था कि बाइबल बताते हैं उसका मन है ना प्रफुल्लित हो गया, आनंद से भर गया यहोवा के मार्गों में चलते चलते। पढ़िए उसको, दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय उसकी 6 कलम। दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय 6 कलम। और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मग्न हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात के विषय में ये लिखा है कि उसका मन इतना मगन हो गया, प्रभु के मार्ग में चलते चलते बड़ा खुशी से भर गया वो, क्योंकि पूरा व्यवस्था का पालन करने वाला था। और जगह जगह हर नगर में उसने लेवियों को भेजा कि तुम हर नगर में जाकर तुमको परमेश्वर के वचन को सुनाना है, व्यवस्था को बताना है। अपने देश में बहुत डिसिप्लिन लाया इसने, और उसके समय सब बहुत लोग खुश थे, आनंदित थे। और हम देखते हैं, और बाइबल बताती है कि किस तरह से वो अपने लोगों को भी कहता था कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। युद्ध में जब उसके साथ जब जो मुनियों ने युद्ध किया, अन्य जाति राजाओं ने किया, तो वो सेना को क्या कहता था, अरे तुमको डरना नहीं है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, हमारा प्रभु बहुत महान है। परमेश्वर ऐसा लोगों को ढाढ़स देता था परमेश्वर के वचन से। यहोशापात, पढ़िए उसको, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसके 20 कलम। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसके 20 कलम। बिहान को वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। ये अपनी प्रजा को कहता था, हिम्मत देता था, डरो मत, शत्रुओं से डरो मत, हमारा प्रभु महान है, हिम्मत देता था। और उसके समय में जो है एलीशा था। एलीशा यहोशापात का बहुत आदर करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भी आदर करता था, और जो है वो भविष्यवक्ता का भी, नबी का भी आदर करने वाला था, प्रभु के दासों का भी आदर करता था। और जहां पर भी जब भी युद्ध में उसको जाना पड़ता था तो परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करता था। मतलब कि नबी लोग जो थे उनको पूछता था कि हमें युद्ध में जाना है या नहीं जाना है, हमेशा वो पूछता था, नबियों को पूछता था। आप उसको पढ़े हैं, दूसरा राजा उसका 3 अध्याय, दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसके 11 कलम। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो तो यहाँ है। हाँ, आगे। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ कोई यहोवा का नबी है
उसके पास गए, एलिशा के पास जाके वो रामोत के ऊपर जब चढ़ाई करना था उसके पहले वो पूछता है। तो तो एलीशा भी उसका बहुत आदर मान करता है। यहोशापात का जीवन बहुत बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके लोगों को प्रभु का भय सिखाने वाला और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, और हर स्थिति में अपने जीवन को सही दिशा में लेकर गया, व्यवस्था के अनुसार सही दिशा में लेकर गया। और हम देखते हैं कि उसने क्या गलती की। उसने क्या गलती की, तो जो आहाब था ना, आहाब ये इज़राइल का राजा था। आहाब के साथ इसने समझौता किया। क्या समझौता किया कि उसकी बेटी को, आहाब की बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह दिया। और आहाब कौन था? आहाब आशेरा की मूर्ति को दंडवत करने वाला था। आशेरा को स्थापन किया था। और उसकी पत्नी इजबेल जो है, वो बाल देवता की पुजारी थी, वो हित्ती थी। और आहाब जो था वो इजरायली था। और हम देखते हैं कि ये जो आहाब था हमेशा अपनी पत्नी की बात के अनुसार ही चलता था। अपने आप को बेच डाला बोले, और बुरा करने से हमेशा आहाब जो है हमेशा बुराई में लगा रहता था। हाँ, उसकी पत्नी उसको उस्काती थी। और किस तरह से हम देखते हैं कि इसने आशेरा को भी स्थापन किया और सारे इजरायलियों को संकट में डाला, ये आहाब ने। पढ़िए उसका पहला राजा उसका 16 अध्याय उसके 33 कलम। पहला राजा उसका 16 अध्याय 33 कलम। और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। किसने? इस आहाब ने। इस आहाब ने क्रोध दिलाने का काम किया। और हम देखते हैं कि इसके साथ जो है वो आहाब ने समझौता किया। इसके साथ अपनी बेटी को जो है वो उसके साथ ब्याह दिया। जो बुरा है, जो आशेरा की उपासना करता है, ऐसे लोगों के साथ जो है इसने संबंध स्थापित किया। आप उसको पढ़ेगा दूसरा राजा उसका 18 अध्याय। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसके 18 कलम पढ़ेगा। जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिल्किय्याह का सॉरी 8 अध्याय 18 कलम पढ़ेगा। 8 का 18। दूसरा राजा 8 का 18। वो इजराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी और वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा की दृष्टि में बुरा है। समझौता किया ना, अपने अपने बेटे को उसके बेटे ब्याह दिया। पढ़िए उसको भी पढ़े थे। दूसरा राजा उसका 18 का पहला कलम पढ़िए। दूसरा राजा 18 उसका पहला कलम। एला का पुत्र इजराइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। सॉरी ये दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसके पहले कलम। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के साथ समध्याना किया। हाँ, समध्याना किया। अपने बेटे को उसके ब्याह दिया। और उसकी जो बेटी थी इजबेल की बेटी या आहाब की बेटी, उसने क्या किया? इस यहोशापात के बेटे को भटका दिया। वही पढ़िए, अभी हमने पढ़ा था पहला राजा दूसरा राजा 8 का 18 कलम पढ़िए सिस्टर। दूसरा राजा 8 का 18 कलम। वो इजराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसा आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी और वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। माँ करती थी, बाप करता था, बेटी भी करती। इतना अच्छा राजा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, इतना प्रभु में मगन, इतना लोगों को तसल्ली देने वाला, लोगों की सुधि लेने वाला, वो राजा कैसे बैकस्लैड होगा? कैसे? फिर उसका बेटा भी जो है बड़ा दुष्ट था, आहाब का बेटा भी। और बाइबल बताती है वो बेटे के साथ भी उसने समझौता किया। भाई हम है ना तर्शीश में जाएंगे, वहां पर सोना लेकर आएंगे। हाँ, क्या होगा? वो तर्शीश जाने के लिए दोनों ने जहाज बनाया और वो जहाज ही नष्ट हो गया। जहाज ही
तो बाइबल बताते हैं कि इसका जो आहाब का बेटा था वो भी दुष्ट था, और उस दुष्ट से इसने भी समझौता किया कि हम सोना लाएंगे, हाँ, हम व्यापार करेंगे। पढ़िए उसका दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसके 8 कलम, दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसके 8 कलम। क्योंकि आहाब का समस्त घराना नाश हो जाएगा, और मैं आहाब के वंश के हर एक लड़के को और इज़राइल में के क्या बंधुए क्या स्वाधीन हर एक को नाश कर डालूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं उनको नाश करूंगा। अभी अभी देखो कि किस तरह से हम पढ़ते हैं उसको, आप पढ़िएगा दूसरा इतिहास में वो समझौता करता है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 35 कलम पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 20 का 35 कलम। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल का राजा अहज्याह से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया। बड़ी दुष्टता का मेल किया, और परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आहाब के पूरा खानदान को नाश करूंगा। हमने पढ़ा अभी, हाँ, दूसरा राजा के 9 अध्याय में पढ़ा कि मैं आहाब का पूरा खानदान नाश करूंगा। और इतना ये दुष्टता करता था, और यहोशापात ने उसके साथ समझौता किया। तो प्रियो, जो दुष्ट के कहने में आता है, बाइबल बताती है, जो दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। नीति वचन में हम पढ़ते हैं, पढ़िए उसको, नीति वचन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसकी 26 कलम। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो बिगड़े हुए कुंड के समान है, गंदे सोते के समान। तो प्रियो, हमने 4 व्यक्तियों के विषय में देखा कि इनकी थोड़ी सी मूर्खता कैसे इनके मान और प्रतिष्ठा को घटा दी। सुलेमान लिखता है कि गंधी का तेल जो पवित्र स्थान में जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस तेल से सारी पवित्र स्थान की चीजें शुद्ध की जाती है, उस तेल में अगर मक्खी गिर जाए, मरी हुई मक्खी अगर उसमें गिर जाए, तो वो सारा गंदे का तेल जो है वो सड़ जाता है। सड़ जाता है इसका मतलब उसके अंदर से दुर्गंध आती है। तो ये जीवन बाइबल में उसको लोग लेकर ऐसा जीवन लेकर चले। एक दिन वो बहुत ही सुगंध का जीवन था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हमारे जीवन में ये मक्खी के समान, हमारे जीवन में भी ये गंदी के तेल में मक्खी गिरने के समान हमारे जीवन में दुर्गंध का जीवन होगा। अब बाइबल बताती है कि हम उस प्रतिफल को जो परमेश्वर हमें देने वाला है वो हम अपने हाथ से जाना नहीं दे। इसलिए इब्रानी की पुस्तक 3 अध्याय 12 कलम लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारे पास उस अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। पढ़िए उसको, फिर बंद करेंगे। इब्रानी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 12 कलम। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। तो प्रिय, हम देखते हैं कि कैसे मूसा परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, मध्यस्थी करने वाला, कितना उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, इतना शुद्ध पवित्रता का जीवन लेकर चलने वाला, थोड़ी सी मूर्खता बिना सोच के बोल बैठा, और परमेश्वर ने कनान देश से बाहर कर दिया उसको, तो नहीं जाएगा। उसने कहा प्रभु जी माफ कर दे, इसके बारे में तू मत कह, मुझे मत कह, इसके बारे में तू नहीं जाएगा कनान देश में, नहीं गए। थोड़ी सी मूर्खता कैसे जीवन में श्राप लेकर आए। दाऊद इजराइल का दूसरा राजा, कैसे दाऊद की उसमें गवाही दी, मेरे मन के अनुसार है, मेरी इच्छा को पूरी करेगा। सारे दुनिया के लोग और लोगों के पास दाऊद की कीर्ति थी कि इजराइल का राजा है, बहुत समझदार राजा है। लेकिन हम देखते हैं इजराइल की गिनती लेने के बाद किस तरह से 70,000 पुरुष मर गए, और दाऊद कैसे अप्रसन्न रहा, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया, थोड़ी सी मूर्खता के कारण। और हम देखते हैं सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया था, और किस तरह से परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होके वो राज करने लगा। परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि और ज्ञान दिया कि सारे पृथ्वी के लोग उसके पास आकर उसका ज्ञान लेते थे।
इतना इतना अच्छा राजा, और किस तरह से पराई स्त्रियों के द्वारा उसने वो देवों के पीछे चला गया, घृणित देवता के पीछे। उनकी स्त्रियों ने जो भी देवता स्थापन किया उसके पीछे चला। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का और उसके राज के 2 भाग हो गए। यहोशापात, उसका मन परमेश्वर के इसमें मार्ग में चलते-चलते मगन हो गया, दूसरों को हिम्मत देता था। हर नगर में वो परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाने वाला इतना अच्छा राजा, आहाब के साथ समझौता करके, एक दुष्ट राजा जो आश्रय को उपासना करने वाला, जिसकी पत्नी बाल की पुजारी थी, उसके साथ समझौता करके अपने विश्वास को खो दिया और किस तरह से अपने ऊपर। तो प्रियो, बाइबल बताते हैं, हे भाइयों, तुम्हारा अविश्वासी मन न हो कि जो जीव थे परमेश्वर से दूर हट गया। तो प्रियो, हम अपने जीवन में सावधान रहना है कि हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए गंदी का तेल जब सड़ जाता है तो प्रभु ने हमें जो पवित्र किया, तो हम भी भटक जाते हैं। हाँ, तो यूहन्ना कहता है तुम्हारा भी अभिषेक होगा, तुम भटको मत, तुम परमेश्वर से दूर मत जाओ। तो अपने आप को जांचे और हम प्रभु के मार्ग में एक सिद्धता की ओर हम चलते जाएं। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें भाई।